विधानसभा में उठा बाघिन का मुद्दा, डीएफओ को निलंबित की मांग। सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में वर्षा के दौरान बाढ़ बहकर आई मृत बाघिन के शव को डिप्टी रेंजर वनपाल टीकाराम हनोते और वनरक्षक बीटी गार्ड हिमांशु घोरमारे के कहने पर 6 सुरक्षा श्रमिकों ने मिलकर बिना प्रोटोकॉल के ही जला दिया। ये मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। शुक्रवार को विधानसभा में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने मामले को उठाया। साथ ही डीएफओ अधर गुप्ता को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर एसआईटी गठित कर जांच मांग रखी है। विधायक ने सदन में कहा कि संबंधित अधिकारी ने घटना को छुपाने की कोशिश की गई है, इस मामले में एसआईटी गठित कर जांच की जाए। इस मामले में वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल और बैहर विधायक संजय उइके ने समर्थन दिए हैं। हालांकि 4 दिन से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर 6 सुरक्षा श्रमिकों को रिमांड पर लेकर साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। इधर शनिवार को वन्यजीव प्रेमी बालाघाट अभय कोचर ने अतिरिक्त डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली WCCB को एक पत्र लिखकर इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से करने की मांग की है। सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कॉरिडोर व सिवनी पेंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दक्षिण वन मंडल सामान्य बालाघाट में आता है। विगत माह एक बाघिन की मौत का मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि डीएफओ के संज्ञान में लाकर वन कर्मचारियों ने बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मामला शिकार का है। आरोप है कि 15 माह के भीतर इसके अलावा एक तेंदुआ व बाघ के शव को इसी तरह बिना पोस्टमार्टम किए ठिकाने लगाया गया है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। डीएफओ रेंजर कॉलेज बालाघाट और शहडोल में पदस्थापना के दौरान भी विवादों में रहे हैं, जिन पर 6 से अधिक विभागीय जांच लंबित है। अभय कोचर ने बताया कि इस मामले को छिपाने के लिए वन विभाग ने पहले एसआईटी व वर्तमान में अपनी ही अधीनस्थ संस्था टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सौंपी है। ये संस्था अपने उच्च अधिकारी को बचाने, साक्ष्य मिटाने व जांच की दिशा को भ्रमित करने का कार्य करेगी। वहीं गौरव चौधरी CCF बालाघाट ने कहा कि डिप्टी रेंजर व वनरक्षक 1 सप्ताह से लगातार फरार चल रहे हैं। उनके मोबाइल नंबर भी बंद है। बुधवार 6 अगस्त को डीएफओ अधर गुप्ता ने एक नोटिस जारी कर दोनों वन कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर कार्यालय में मौजूद होने का मौका दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब डीएफओ चार्जशीट तैयार कर विभागीय कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बालाघाट लालबर्रा सोनेवानी रेंज में एक बाघ की विगत सप्ताह नृशंस हत्या विगत सप्ताह कर दी गई। ज्ञात हो कि बाघ को जहर देकर मारा गया है। डीएफओ द्वारा मृत बाघ को गुपचुप तरीके से जलाने की कोशिश की गई है। बगैर डीएफओ की जानकारी में लाए अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा बाघ को अवैधानिक रूप से जलाने की कोशिश नहीं की जा सकती। इस मामले में दक्षिण वन मंडल अधिकारी बालाघाट पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के बजाय अधीनस्थ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारी द्वारा घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। डीएफओ टेरिटोरियल के लिए फिट नहीं है, ऐसी रिपोर्ट शहडोल संभाग कमिश्नर के द्वारा आयोजित है। टेरिटोरियल अनफिट होने के आधार पर ही शहडोल कमिश्नर द्वारा इन्हें हटाया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ की बिना वन अपराध पंजीबद्ध किए बिना प्रक्रिया के उसकी लाश को जला दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। डीएफओ द्वारा अपने आप को बचाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि पूर्ण जिम्मेदारी दक्षिण वन मंडल अधिकारी की है। अपने को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बाघ की हत्या को छुपाने का, जलाने का प्रयास किया है। उक्त प्रकरण में मैं चाहती हूं कि एसआईटी गठित कर जांच करवाकर तथा शहडोल कमिश्नर के पत्र की जांच करवाकर संबंधित डीएफओ पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु माननीय सदन से मेरा आग्रह है।